उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। पहले चरण के मतदान के तहत प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मैदान में उतरे प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। विपक्ष जहां लखीमपुर खीरी मामले को उठाकर बीजेपी और योगी सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी को जमानत दे दी है। आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आशीष मिश्रा टेनी को मिली जमानत को लेकर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। ये प्रदेश की योगी सरकार एवं केंद्र सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने योगी सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए क्या क्या कहा है, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। इस घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद अब विपक्ष ने प्रदेश की योगी सरकार पर और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं। हिरासत से लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को मिली जमानत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूँ कहाँ थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी। बीच रात तक 4-4 बजे तक हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। वहीं आरएलडी अध्यक्ष एवं विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे जयंत चौधरी ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीनों में जमानत। आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी थी। गुरुवार को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि बेल बॉन्ड भरने के बाद आशीष को जेल से रिहाई मिल सकती है। वहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि लखीमपुर केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने की खबर उस वक्त सामने आई जिस समय तक यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हुए करीब 6 घंटे हुए थे। बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद वेस्ट यूपी में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी विपक्ष के साथ साथ किसानों के लिए बड़ा मुद्दा बन गई थी। ऐसे में पहले चरण के मतदान के दिन उनकी जमानत की खबर के असर लेकर वेस्ट यूपी की सियासी गलियारों में कयासबाजी शुरू हो गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।